तो दर्शकों, आज हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, और यहाँ पे जो गाइड हैं, जो गाइड करने वाले सेवादार वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, उनसे अब बात करते हैं। सर, जैसे कि हमारी जानकारी के अनुसार जो हमने जानकारी ली है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है और आपने ये प्रदर्शनी लगाई है, तो क्या महत्व है, कुछ उसके बारे में बताएंगे कि क्या प्रथा है, क्यों मनाते हैं आप लोग? नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को बोध दिवस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बोध दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो समागम, ये जो भंडारा हो रहा है, ये आज के दिन, ये 17 फरवरी को 1988 में 1988 में सतगुरुदेव जी को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी हमारे दादा गुरुजी से, जिनका नाम स्वामी रामदेवानंद है। तो ये आप देख रहे होंगे सामने, हमारे सतगुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, और ये स्वामी रामदेवानंद जी महाराज उनको नाम दीक्षा दे रहे हैं। आपने जैसे कि बताया, ये जो संत रामपाल जी महाराज है, ये उनके गुरुदेव जी हैं। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सतगुरुदेव जी हैं, उनके गुरु जो हैं, जो हमारे दादा गुरु हुए, स्वामी रामदेवानंद जी हैं। तो ये स्वामी रामदेवानंद जी ने हमारे सतगुरुदेव जी को 17 फरवरी 1988 को नाम दीक्षा दी थी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी भी गुरुजी की कोई गुरु प्रणाली चलती आई हुई है? हाँ जी, बिल्कुल। गुरु के बिना तो भक्ति संभव ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे गुरुजी के जो गुरुजी थे वो स्वामी रामदेवानंद जी थे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपके गुरुजी हैं, उन्होंने भी अपना कोई गुरु बनाया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या उनके गुरुजी के भी कोई गुरुजी थे? बिल्कुल, ये प्रणाली कबीर परमात्मा से चली है। कबीर परमात्मा आपको दिखाएंगे, आगे बढ़ते हैं तो हम प्रदर्शनी में आपको एक ऐसा भी चित्रण दिखाएंगे जिसमें पूरा का पूरा हमारी सतगुरुदेव जी का परमेश्वर से लेके गुरुजी तक जो ये गुरु प्रणाली बनी हुई है, वो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। और जो ये आपने पुराने फोटोज लगा रखे हैं, ये इनका क्या महत्व है यहाँ पर? हाँ जी, इनका ये महत्व है, जो सतगुरुदेव जी ने संघर्ष शुरू किया, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं था कि वास्तव में भगवान है कौन। और जो भी समाज में संत या पंथ जो भी अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं समाज के साथ में, उसमें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि कबीर साहब भगवान है। तो जब परमात्मा ने, हमारे सतगुरुदेव जी ने बताना शुरू किया, स्वामी रामदेवानंद जी ने उनको आदेश दिया कि आप सत्संग करो और इस पूरे जग को इस ज्ञान के बारे में बताओ। तो ये उसी समय की जो आप देख रहे हैं, सतगुरुदेव जी के इस शहर शहर में, गांव गांव में सत्संग करने शुरू किए गुरुजियों ने। ये उसी के आप फोटो देख रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग करना स्टार्ट किया, वो फोटो लगी हुई हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार, जो हमने यहाँ के सेवादारों से और नेट पे सर्च करके जो हमने जानकारी ली है, उसमें ये बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव से सन 1988 में 17 फरवरी के दिन नाम दीक्षा प्राप्त की, और सन 93 में इनके गुरुजी हैं जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी हैं, इन्होंने इनको सत्संग करने की आज्ञा दी और 94 में नाम दीक्षा देने की आज्ञा दी। तब से ये संत रामपाल जी महाराज एक लंबे अरसे से जेल में भी हैं। शायद इस सत्य ज्ञान के प्रचार को संत रामपाल जी के इसी के कारण संत रामपाल जी महाराज जेल में भी हैं। हाँ बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं कि सतगुरु जी ने जो ये संघर्ष शुरू किया, तो इससे जो नकली लोग, जो नकली ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहे थे समाज में, वो विचलित हो गए, उनकी दुकानदारी बंद होने लगी। पर सतगुरुदेव जी ने सत्य ज्ञान को टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का जो बीड़ा उठाया, उससे वो बेचैन हो गए। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये आप प्रदर्शनी में देख रहे होंगे, जो सतगुरुदेव जी जूनियर इंजीनियर थे उस समय, जब उन्होंने नाम दीक्षा ली थी तो वो जूनियर इंजीनियर थे। लेकिन सतगुरुदेव जी के जो गुरुजी थे स्वामी रामदेवानंद जी, जैसे ही उन्होंने आदेश दिया उनको कि भाई ये सत्संग और इस ज्ञान को, इस और नामदान की जो आदेश किए, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब जो नौकरी करनी है ना, असली ये नौकरी है परमपिता परमेश्वर की। आपने जो ये पत्र लगा रखा है, लेटर लगा रखा है, ये किस चीज़ का है? जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा, चंडीगढ़। हाँ जी, सिंचाई विभाग में ना सतगुरुदेव जी, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो जेई जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे उस समय। तो उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया डिपार्टमेंट से। आपने एक और भी गलत सूचना समाज से प्राप्त हुई होगी कि भाई उनको नौकरी से निकाला गया था। तो ये हमने इसलिए लगाया कि भाई उनको निकाला नहीं गया, उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी नौकरी का त्याग कर दिया, अपना रेजिग्नेशन डिपार्टमेंट को दे दिया। तो ये उनका रेजिग्नेशन है। तो दर्शकों, देख सकते हैं आप
सोशल मीडिया पे आपने कई सारी बातें सुनी होंगी, हमने भी सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज जी को, जो इनके गुरुजी हैं, उनको नौकरी से निकाला गया। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये जो त्याग पत्र दिया है, ये सामने इन्होंने लगा रखा है प्रूफ के तौर पर, कि मतलब उनको संत रामपाल जी महाराज ने खुद रिजाइन दिया है कि अब उन्होंने सत्संग करना है और ये नौकरी नहीं करनी। तो आप सामने प्रमाण देख सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो इसीलिए हम आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हैं और आपको प्रत्यक्ष दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। ये आप जो लेटर देख सकते हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये आप आगे देख रहे हैं कि 1997 में कबीर परमेश्वर स्वयं सतगुरुदेव जी को मिले और उनको सार नाम और सार शब्द की आज्ञा दे दी कि बेटा अब इस का समय आ गया है, अब इसको जन जन तक ना, लोगों का जो मोक्ष द्वार जो कलयुग में खुलता है कि भी कलयुग में जो परमात्मा दया करते हैं कि भी सबका मोक्ष हो, तो परमात्मा ने आज्ञा, सतगुरुदेव जी को आज्ञा दे दी कि अब ये सार नाम और सार शब्द सार्वजनिक कर दो। कब आज्ञा दी थी? ये 1997 में, ठीक है ना, ये आप देख रहे हो। और इसके बाद आप आगे देख रहे हैं कि सतगुरुदेव जी ने एक और इतना, जितना भी ये समाज है, भगत समाज कहो चाहे इनको संत समाज कहो, हालांकि तो संत समाज ये असली साधना नहीं बता पाए कोई भी, लेकिन फिर भी सतगुरुदेव जी ने इनको सबको आमंत्रित किया, प्रार्थना की, इनसे सबसे विनम्र प्रार्थना की कि आप सब आओ और मानव समाज को शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में क्या भक्ति विधि है परमात्मा प्राप्त करने की, वो हम सब बैठ के एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसका निर्णय करते हैं और इस भगत समाज को एक रास देते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि कोई कृष्ण भगवान को सब कुछ मानता है, कोई शिव जी भगवान को सब कुछ मानता है, या कोई दुर्गा देवी जी को सब कुछ मानता है। तो सतगुरुदेव जी ने सभी देवी देवताओं की यथार्थ स्थिति हमारे जो शास्त्र हैं उनमें प्रमाणित की कि भाई ये शक्तियां हैं, लेकिन इनकी शक्तियों की सामर्थ्य अलग अलग है और परमेश्वर इनसे बिल्कुल अलग है, जो सर्वशक्तिमान है। तो सबसे बोला कि भाई आप आओ और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करो, तो ये उसी का चित्रण किया गया है। तो क्या वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आए? क्या उनकी ज्ञान चर्चा हुई संत रामपाल जी महाराज से? आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में वो सारे के सारे पीछे हट गए, लेकिन सतगुरुदेव जी कहते हैं ना कि इनका ज्ञान इन्होंने सारा का सारा अपनी किताबों में या फिर अपने मीडिया चैनलों के माध्यम से रिकॉर्डिंग करके इनके पास उपलब्ध था, और जो समाज में फैला हुआ भी था। गुरुजियों ने उसको कंपेयर करके यथार्थ अपने सदग्रंथों के साथ टैली करके समाज को दिखाना शुरू कर दिया, जिससे ये परेशान हो गए कि भाई अब तुम्हारी दुकानदारी बंद होगी। और इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ना ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया, भाई संत रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल झूठ बोलता है, इनकी पुस्तकें नहीं पढ़ो, इस तरीके की समाज में ना बातें फैलानी शुरू कर दी। जैसे कि आपने शंकराचार्य जी का भी यहाँ पे फोटो लगा रखा है, तो क्या आपके गुरुदेव जी ने इनसे भी ज्ञान चर्चा करने की कोशिश की? बिल्कुल, जितने भी आप फोटो देख रहे हैं ना, इसमें जितने भी धर्म गुरुओं के आप फोटो देख रहे हैं, इन सभी को सतगुरुदेव जी ने निमंत्रण भेजे वहाँ पर, इनके जहाँ जहाँ इनके निवास स्थान है वहाँ पर निमंत्रण भेजे, लेकिन इनमें से कोई भी आया नहीं। क्यों? इनको पता था कि भाई नकली हो, आप नकली ज्ञान दे रहे हो समाज को, तो इनमें से कोई नहीं आया। लेकिन इनके ज्ञान को गुरुजियों ने टेलीविजन पे कंपेयर करके और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम चलाया, जिससे जन जन तक ये सत्य ज्ञान आज पहुंच रहा है और पहुंचा है। और जैसे कि आपने जो ये सामने पोस्टर लगा रखा है, आपने यहाँ पे बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो वो सामाजिक कार्य भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे रक्तदान शिविर हैं। ये आपने उसी चीज़ की फ़ोटो लगा रखी है, तो इसके बारे में क्या बताएं? क्या सिर्फ लिखते ही हैं या ये प्रोग्राम होते भी हैं आश्रम में? बिल्कुल होते हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं ये 9 सूत्र एक तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो सभी 9 सूत्रों का पालन करते हैं। इसमें पहला है विश्व को सबसे बड़ा जो परमात्मा का जो मिशन का पार्ट है वो ये है कि विश्व को सत्य भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, सतगुरुदेव जी का हमारे। दूसरा, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना। तीसरा, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना। समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना। समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। आप देख रहे होंगे इसमें जितने भी ये लिखे हुए हैं सूत्र, इन सभी समस्याओं से आज हमारा समाज पीड़ित है, और यह तभी
संभव हो सकता है जब इन पे अमल किया जाए, जो सतगुरुदेव जी ने बताया कि बेटा इन बुराइयों से आप दूर हो। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी हम अनुयायी हैं वो सारे इनका पालन करते हैं, बिल्कुल बिना किसी आडंबर के दहेज मुक्त विवाह करते हैं। कोई दहेज ना लेता है ना देता है। और आप आगे देख रहे होंगे ये कुछ समय समय पे जो कार्यक्रमों में जो भगत समाज हमारा परमात्मा की दया से विवाह करता है उसको हम रमैनी कहते हैं अपने ये यहाँ। आपने प्रूफ लगा रखे हैं हाँ अखबार जी, की हाँ। कटिंग्स। ये बिल्कुल ये वो प्रूफ हैं कि जो समय समय पर हमारे यहाँ आयोजित होते रहते हैं। आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें एक वाणी भी लिखी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। सर जैसे कि आपने यहाँ पे लिख रखा है धरती पर अवतार, हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं अवतार माना जाता है कबीर साहब जी का, क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। और इसका प्रमाण ना आपको हम सदग्रंथों में भी दिखाएंगे, क्योंकि कबीर साहब जब जो ये 12वें पंथ एक परमात्मा 600 साढ़े 600 वर्ष पहले जब काशी में आए थे कबीर साहब, तो उस समय ही एक उनके शिष्य थे धर्मदास जी। तो धर्मदास जी को सारा लिखित में वर्णन करवा गए थे कि भाई आगे आने वाले समय में कैसे कैसे कितने पंथ चलेंगे और मैं आगे चल के कब आऊँगा। तो 12वां पंथ उन्होंने बताया था कि गरीबदास नाम से पंथ चलेगा। उस 12वें पंथ में फिर आगे चल के स्वयं मैं ही फिर दोबारा से आऊँगा और इस ज्ञान को जन जन तक, तब तक सर्व समाज शिक्षित हो चुका होगा और जो भी नकली ज्ञान फैलाने वाले या भ्रमित करने वाले लोग हैं उनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि सर्व समाज शिक्षित हो चुका होगा। आज आप देखते हो कि सभी परिवारों में लगभग लोग शिक्षित हैं, कोई एक दो बचा भी है तो उसके परिवार के बाकी सदस्य जरूर शिक्षित हैं। सर जैसे कि समाज में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुखी हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, तो उन्हें गुरु बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि लोगों का आपके गुरु जी का ये रहता है कि आपको गुरु जरूर बनाना चाहिए, तो गुरु बनाना क्यों जरूरी है? गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। ये तो आपने देखा होगा, सदग्रंथों में भी वर्णन है स्थान स्थान पर कि गुरु बिन मोक्ष ना होवे भाई। गुरु के बिना ज्ञान ना तो ज्ञान हो सकता है और ना ही मोक्ष हो सकता है। ये परमेश्वर द्वारा ही एक विधान स्थापित है कि भाई ये व्यवस्था इस तरीके से चलेगी। तो जैसे कि आप बहुत सारे श्रद्धालु को यहाँ पे बुलाते हैं और आप ये भी कहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, वो पूर्ण गुरु हैं। तो गुरु तो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो लोगों को यहाँ क्यों आना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज के पास क्यों आना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए परमेश्वर की वाणी ना, परमेश्वर अपने सूक्ष्म वेद में जब यह ज्ञान देते हैं आगे, तो वो यहाँ पे उसका प्रमाण दे देते हैं कि वो जो सतगुरु होगा वास्तव में उसके लक्षण बताए परमात्मा ने कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, वो 4 वेद 60 शास्त्र वो कहें 18 बोध। वो जो सतगुरु होगा वास्तव में, गुरु तो बहुत सारे मिल जाएंगे, सतगुरु वर्ड की आवश्यकता पड़ी, क्यों? नकली गुरु बहुत हो गए, तो इसलिए सतगुरु वर्ड आया। तो सतगुरु भी बहुत सारे हैं। सतगुरु बहुत सारे हो गए, लेकिन उनकी पहचान परमात्मा ने बता दी कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहें 18 बोध। वो जो ज्ञान देंगे वो चारों वेद, 18 अपने जो पुराण हैं और 6 शास्त्र उनके अनुसार उनमें प्रमाणित करते हुए ज्ञान देंगे। आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई दूसरा जो भी संत या महंत बना हुआ है वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान नहीं देता, ना प्रमाणित करता है। ये आप देख रहे हैं, ये लिखा भी है कबीर सागर में, प्रमाण है ये। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे सम दृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुण जानो मर्मा। ये भी है, क्योंकि आप अन्य संतों के या महंतों के पास जाओगे जहाँ भी, वहाँ अलग अलग कैटेगरी बांट देते हैं, वो VIP, VVIP और एक जनसाधारण। लेकिन सतगुरु जो होता है वो सब समान दृष्टि सबके ऊपर, वो कोई भेदभाव नहीं करता। हाँ सर, एक चीज़ और, हमने यहाँ पे जितने भी हम आश्रम में घूमे तो हमने ये देखा कोई यहाँ पे VIP कैटेगरी नहीं है। अगर कोई VIP भी आता है तो उसके लिए भी वही ट्रीटमेंट है और जो नॉर्मल है उसके लिए भी वही ट्रीटमेंट है। तो ये व्यवस्था कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? ये व्यवस्था ये सतगुरुदेव जी अपने आप स्वयं ही करते हैं वास्तव में, तो हम तो निमित्त मात्र हैं। सतगुरुदेव जी के आदेशों का पालना करना होता है हमें। और ये आपने गुण में भी देखा कि वो तीसरे सम दृष्टि कर जानी, वो सब पे समान दृष्टि रखता है, समान व्यवहार करता है। एक किसी को भी कुछ विशेष नहीं समझता, वो सबको विशेष समझता है।
तो ये सर, आप कबीर साहब जी को क्या मानते हैं? कबीर साहब जी परमात्मा हैं, स्वयं परमेश्वर हैं। उनको तो संत कहा जाता है, कवि कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये धारणा थी। वो धारणा कही सुनी दंत कथाओं के आधार पे थी कि भी क्योंकि उनके दोहे दोहावली कविताओं के माध्यम से उन्होंने जो भी अपना ज्ञान दिया, जो सूक्ष्म वेद कहलाता है वास्तव में, और वो सारा का सारा कविताओं, तो उनको कवि ये उपाधि दे दी जाती है। ये वेदों में भी लिखा है कि उस परमेश्वर को यहाँ लोग वो ज्ञान देने की विधि के अनुसार उसको एक कवि मान लेते हैं, पहचान नहीं पाते। तो आज तक लोग यही सोचते आ रहे थे कि वो तो एक कवि थे। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सभी अपने गुरु को अच्छा बताते हैं, सभी अपने भगवान को बड़ा बताते हैं, किसी भी धर्म में चले जाओ। आप ये कह रहे हैं कि कबीर साहब आपके भगवान हैं। तो जैसे हमारे समाज में हम मानते आ रहे हैं कि कृष्ण जी, गणेश जी और ये जितने भी भगवान हैं, दुर्गा माता जी, क्या ये भगवान नहीं है? हाँ, ये भगवान हैं। अभी आपसे थोड़ी देर पहले दास ने जिक्र किया था कि ये भी भगवान है। सदगुरुदेव जी ने इनकी शक्तियों की भिन्नता बताई है कि भाई ये कितनी कितनी, जैसे हम सुनते आए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकीनाथ हैं। त्रिलोकीनाथ मतलब 3 लोक के स्वामी, और एक ब्रह्मांड में तो 14 लोक, तो बाकी लोक का स्वामी कौन? तो अलग अलग लोकों के जो ये स्वामी है और इनके ऊपर जो कंट्रोलर है। जैसे आप पवित्र गीता जी में जाएंगे कि अर्जुन को उपदेश देते समय गीता ज्ञानदाता प्रभु कहता है कि भाई मेरी शरण में रहना चाहता है तो सिर्फ एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। तो अर्जुन ने कहा कि अगर मैं ये भक्ति करूंगा तो मेरा जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में है, आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तीन अर्जुन मामुपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, कि वो उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वहाँ ब्रह्मलोक तक के जितने लोग हैं ये सारे नाशवान। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आप वेद शास्त्रों की बात कर रहे थे, हिंदू धर्म अपने चारों वेदों को, गीता जी को सर्वोत्तम मानता है, जो उसमें लिखा है वो फाइनल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया कि कबीर साहब जी भगवान है, तो इसका कोई प्रमाण है? आपने कुछ इसमें लगा रखा है यहाँ पे कुछ ऐसा कि यहाँ से प्रमाणित कर? भी दिखाएंगे आगे। अभी हम थोड़ा सा सूक्ष्म वेद पे चल रहे थे, इसमें आपको बताएंगे कि परमात्मा ने इन शक्तियों की कैसी स्थिति बताई है और ब्रह्मांड में कैसे कैसे इनके, मतलब कहने का मतलब है, आपने कहा कि श्री कृष्ण जी भी भगवान है, हाँ, लेकिन वो 3 लोग को कंट्रोल करते हैं, और आपने कहा कि 14 लोग हैं या 14 ब्रह्मांड है, जो भी आपकी वो है, तो उस सबको कबीर साहब कंट्रोल करते हैं, तो वो उनसे बड़े भगवान है। कहने का मतलब ये है? नहीं, 14 लोगों के में अलग अलग दैवीय शक्तियां हैं, और ये एक ब्रह्मांड के अंदर की व्यवस्था दास बता रहा था। जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, आप इस चित्र पे आप थोड़ा डालिए, इसमें ये व्यवस्था है, ये एक ब्रह्मांड की व्यवस्था है ये, और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ये जो गीता के ज्ञानदाता प्रभु जिसको ब्रह्म, जैसे आपने ये चित्र बनाया, हाँ जी, क्या इसका प्रमाण है वेदों में? बिल्कुल, ये परमात्मा की जो सूक्ष्म वेद जिसको प्रकट करता है वो परमात्मा, और वेदों में उस परमात्मा की महिमा गाई हुई है, और वेदों में ये भी वर्णन है कि वो परमात्मा अपने पाने की विधि स्वयं बताता है यहाँ के, उसको कबीर वाणी कहते हैं। जैसे कबीर साहब जी का नाम है वेदों में? हाँ जी, ऋग्वेद, वेदों में कबीर साहब का पूरा 4 वेद उठा लो आप, इतनी महिमा गाई हुई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आप एक चीज बताते चले यहाँ कि आपने कहा भाई ये कहाँ प्रमाण है, तो वेद में आप ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 को पढ़ोगे, आप उसमें देखोगे कि वो परमात्मा कैसे यहाँ आता है धरा पे, और उस ज्ञान को किस रूप में यहाँ पे लोगों के लिए उपलब्ध करवाता है। तो उसमें लिखा है कि शिशुम जज्ञानम हरियतम मर्जंती वहीने मरुत गणेन कबीर गिरबी संत सोम पवित्रा मत्येति रेबन, के वो कबीर परमात्मा, इसमें कबीर साहब का नाम भी आ गया, और कबीर गिरबी माने वाणी, कबीर वाणी द्वारा वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है कमल के फूल पे, और कबीर वाणी द्वारा अपने ज्ञान को स्वयं गरजते हुए सबको बताता है। आपने ये जो पोस्टर लगा रखे हैं जो वृक्ष के, हाँ जी, इनका क्या मतलब है? हाँ जी, इसमें सदगुरुदेव जी ने बताया कि आप जो साधना कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। इसमें आप देख रहे होगे सबसे पहले ये पौधा है उल्टा लटका हुआ वृक्ष, जैसे पवित्र गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 में है कि उधर मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद से वेदविद, कि संसार, यह जो संसार है उल्टा पीपल का लटका हुआ एक वृक्ष जानो, इसमें जड़, तना और शाखा और डार, ये अलग अलग विभागों को जो जानता है कि कौन कैसे व्यवस्थित है,
वही तत्वदर्शी संत है। तो आज की डेट में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? तत्वदर्शी का मतलब होता है जो पूर्ण कंप्लीट नॉलेज इन मतलब अध्यात्म की कंप्लीट नॉलेज रखने वाला ही तत्वदर्शी संत कहलाता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है जो तत्वदर्शी संत गीता में कहा गया है वो संत रामपाल जी संत महाराज। रामपाल जी क्या महाराज जो हैं। और संत है वो तत्वदर्शी नहीं है? नहीं, क्या उनको नॉलेज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो कोई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सर्वे सर्वा बता देता है, कोई दुर्गा जी को सर्वे सर्वा बता देता है, या कोई ज्यादा से ज्यादा ज्योति निरंजन तक, जिनको ब्रह्म भी कहा जाता है, ओमकार भी कहा जाता है, या काल भी कहा जाता है। अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी कि आप हमें ये दिखा सकते हैं कि कहाँ कबीर साहब जी का नाम हमारे वेदों में लिखा हुआ है? हिंदू बिल्कुल धर्म के बिल्कुल, वेदों में वेदों लिखा में हुआ है। आपको दिखाएंगे। वेद हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आपको वो वेदों में भी दिखाएंगे, और हमने यहाँ पे प्रदर्शनी में भी उनको स्थान स्थान पे लिया है। आ जाइए। जैसे ये गीता जी को ही ले लेते हैं सबसे पहले। ये जैसे अर्जुन की जब गीता ज्ञानदाता प्रभु से चर्चा हो रही है वो युद्ध के मैदान में, और उन्होंने कहा कि विस्तार से अगर जानना है ना उन क्रियाओं को, तो फिर तुम इस प्रकार की जो बहुत सारी क्रियाएं हैं जो वास्तव में आगे और बढ़ने के लिए हैं, वो ब्रह्मणे मुख है। ये आप देख रहे हैं 4थे अध्याय का 32वां श्लोक है। इस पे आप फोकस करें थोड़ा। ये देखिए आप यहाँ पे अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में ये उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। ये आप देखिए, ये कबीर देवो, क्योंकि हमारे जो वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी हैं ये देवनागरी लिपि में है, संस्कृत भाषा में। अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी फोटोज लगा रखी हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो इसमें क्या आप दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल, इसमें भी हम यही दिखाना चाहते हैं कि जितने भी जो वास्तव में संत हुए, वो जिनको परमेश्वर मिले और परमेश्वर को उन्होंने पहचाना, परमेश्वर ने उनको सारी व्यवस्था दिखाई कि भाई इसकी रचना, सारे ब्रह्मांडों की रचना मैंने की है और इनको ऐसे कंट्रोल कर रहा हूँ, और उन्होंने फिर उसी विधि से भगवान की साधना की, उस परमेश्वर की। तो जब नानक साहब थे, नानक साहब पहले भगवान विष्णु की साधना करते थे। भगवान विष्णु की साधना करते करते उनमें भक्ति भाव काफी था, तो परमात्मा उन्हीं आत्माओं को मिलता है जो भक्ति में दृढ़ होते हैं। तो नानक साहब, आदरणीय नानक साहब को कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले, और मिलके वो सच्ची साधना, वो सर्व लोकों का वर्णन उनको बताया। सर जैसे कि आपने ये जो पोस्टर लगाया और इस लाइन पे अंडरलाइन कर रखा है, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, ये अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि आदरणीय नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी उस परमात्मा का नाम और उसकी महिमा गाई है। आप ये देख रहे हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोस करतार हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। तो यहाँ पे आदरणीय नानक साहब ने ना पूरा वर्णन कर दिया। हक माने सत्य, कबीर माने कबीर, करीब माने दयालु, तू बेअब माने निर्विकार। मतलब आपका कहने का मतलब है जो यहाँ पे कबीर लिखा हुआ है वो कबीर, आप जो जिसको परमात्मा मानते हैं वो कबीर साहब जी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। इसके और कहीं प्रमाण है आपके हाँ पास? जी बिल्कुल है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में आपने देखा, और ये देखिए आप, ये कबीर साहब को जब कबीर साहब जिंदा बाबा के रूप में मिलके और उनको प्रथम दीक्षा दे के चले गए, और उनको कहा कि मैं धानक रूप में, जुलाहे के रूप में रहता हूँ काशी में, वहाँ तुम्हें दूसरा मंत्र अर्थात सतनाम दूंगा। तो उसका वर्णन परमात्मा की दया से नानक साहब ने ये किया है। देखो अपनी वाणियों, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप, धारणक रूप किसके ऊपर संबोधित होता हाँ, है? ये धानक का अर्थ होता है जुलाहा। तो कबीर साहब जब कलयुग में आए थे, अब से 600 साढ़े 600 वर्ष पहले, तो वो जुलाहे का रोल उन्होंने किया था। जुलाहे की भूमिका उन्होंने की थी। तो जुलाहा, धानक को जो कहते हैं वो जुलाहा कहते हैं। अब ये देखिए आप इधर, ये भी वही वाणी है प्रमाणित करते हुए। अच्छा, ये आपने जो कुरान मजीद है शरीफ लगा रखी है, ये क्या मुस्लिम धर्म के बारे में भी आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, मुस्लिम धर्म के बारे में भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि परमात्मा का कोई ये अलग अलग धर्मों से कुछ लेना देना नहीं होता। परमात्मा के लिए सभी उसके बच्चे हैं। ये जो बंटवारा है ये तो एक शैतानी शक्ति कर देती है, हमारे बीच में हमको बांट देती है। तो भाषा का भेद है, ये हमारी जो पवित्र कुरान शरीफ है, जैसे कि आपने यहाँ पे भी कुछ हम देख सकते हैं अंडरलाइन कर रखा है, तो हम बता सकते हैं कि ये कुरान शरीफ की आयत 52 है, सूरत फुरकान 25 की। इसमें लिखा है फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा।
कि तुम उस अल्लाह कबीर के लिए जिहाद मतलब संघर्ष करो कि वह परमात्मा वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई दूसरा अल्लाह नहीं, जैसे परमेश्वर सिर्फ केवल कबीर है। मतलब जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो कबीर नाम लिखा है वो यही कबीर है जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, बिल्कुल जी, वो बिल्कुल। यही कबीर है जो वेदों में लिखा है। हाँ जी बिल्कुल। क्यों? इसका आपको प्रमाण एक और बड़ा मिल जाएगा। कबीर साहब ने स्वयं अपने सूक्ष्म वेद में कहा है कि वे कबी नाम वेदन में गावा, कबीरन कुरान कह समझावा, यही नाम है सबन का सारा, आदि नाम कबीर यही हमारा। और आपने ये जो जैन धर्म है, आओ जैन धर्म के बारे में, इसके बारे में क्या लगा रखा है? जैन धर्म का भी बारे में बताया कि इनकी भी जो साधनाएं हैं वो ठीक नहीं है। अब महावीर जैन जी हैं, ये महावीर जैन जी सब जानते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से कि महावीर जैन जी ने 363 पाखंड मत चलाए। तो इसका उन्हीं की जो पुस्तकें हैं उसी से निकाल के ये दिया है कि इनकी क्या गति हुई और कहाँ से ये कैसे। सर एक चीज़ और, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सभी धर्मों के बारे में बताते हैं, सभी धर्मों को बताते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को कहते हैं, सभी की निंदा हो गई है? तो नहीं, ये इसको आप निंदा नहीं कह सकते। ये तो एक समाज के ऊपर, भगत समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है संत रामपाल जी महाराज का। नहीं तो समाज भटका हुआ था, परमात्मा के यथार्थ लाभ से वंचित था। तो ये तो एक उपकार का कार्य है। कोई अगर नकली कार्य कर रहा है या किसी व्यक्ति को कोई ठगने का प्रयास कर रहा है, अगर उसको बचा लिया जाए तो वो कोई निंदा नहीं कहलाती, वो तो एक परोपकार का कार्य है। ये देखिए आप यहाँ पे वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। ये कहाँ कहाँ पर वर्णन है, ये वास्तव में किस वेद में, किस मंडल में, किस सूक्त और मंत्र में वर्णन है वो कबीर साहब का। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ ग्राफिक्स के द्वारा समझा रखा है कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, इनका ये स्लोगन है, और ग्राफिक्स के द्वारा समझा रखा है कि कहाँ कहाँ इस चीज़ का प्रमाण है। हाँ जी, आप देखिए जैसे परमात्मा का नाम कबीर देव है, पवित्र अथर्व वेद कांड नंबर ये, फिर ये आप आ जाओ पूर्ण परमात्मा कबीर देव तीसरे। अब जैसे नकली संत या नकली ज्ञान देने वाले कहो उनको, या जिनको अल्प ज्ञानी कहो या पूर्ण ज्ञान नहीं है जिनको, वो कहते हैं कि भाई परमात्मा, जैसे हमारे पास कोई कष्ट आ जाता है, हम साधना करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई हमें ये कष्ट आ गया, हम कैसे इससे निवारण हो हमारा, तो वो कहते हैं ये तो आपके भाग्य में, ये तो भोगना पड़ेगा। जबकि वेदों में परमात्मा की महिमा और परमात्मा क्या कर सकता है वो सारा वर्णन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 में, वो परमात्मा हमारे घोर से घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में है, कबीर अंगारी असी कबीर बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा हमारे पापों का शत्रु है और हमारे बंधनों का शत्रु है, अर्थात बंदी छोड़। बम्भारी को बंदी छोड़ भी कहते हैं, बंदी छोड़। तो वो परमात्मा वास्तव में मोक्षदायक है और हमें सर्व सुख जो दे सकता है वो केवल कबीर परमात्मा है। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम मुंडका में जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, जो यहाँ के वॉलंटियर सेवादार हैं, आपको बताया कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता रखी हैं। और अब हम आश्रम के अंदर चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो क्या नाम है जी आपका? जीत नाम है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।